देखिए एक गाना है कि सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। एक लाइन है, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। सिनेमा नहीं चल रहा है, भारत और नहीं, पाकिस्तान का मसला है, बहुत पुराना बहुत बड़ा मसला नहीं है, प्यार का मसला है। नहीं, प्यार का मसला है, सीमा का बॉर्डर अच्छा, टूटा हुआ है, प्यार नहीं, नहीं, दुश्मनी का मसला का नहीं। लाइन भी। एक तरफ गदर 2 की स्टोरी खत्म हुई है, गदर 2 की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं लोग, और दूसरी तरफ दूसरी ही कहानी सामने आ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वाली सीमा भाभी की, जिस मुद्दे की चर्चा गली के नुक्कड़ से लेकर सोशल मीडिया पर हर जगह है। जी हाँ, ये वही सीमा भाभी है जिन्हें लेकर अलग अलग ओपिनियंस है सबके पास। आज हम इन खबर में मौजूद हैं और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम पूछेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है सीमा भाभी को लेकर। सबसे पहले मेरे साथ राम सर है। सर, आप बताइए कि सीमा जी कौन है? देखिए, प्यार की दीवानी वाली बात तो मुझे नहीं लग रही। मुझे लग रही है कि ये पक्का जासूस है, और जासूस होने का इनका ये लग रहा है कि एक आम महिला इतनी सक्षम है कि वो पाकिस्तान से पहले नेपाल जाती है, फिर इंडिया आती है, इंडिया से नोएडा में अपने उससे मिलती है, पबजी में इनकी प्रेम कहानी की बात कही जाती है। दूसरी बात ये है कि इनकी जो पासपोर्ट मिला है उसमें DOB जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2002 का है, 2002 और आज 2023, यानी लगभग इतने 21 या 22 साल की उम्र है। इस दौरान उनके 4 बच्चे भी हैं। तीसरी बात जो उन पर शक करने वाली होती है कि वो मीडिया से जिस तरह से बात कर रही हैं, इतना कॉन्फिडेंट हो। अच्छा चलिए, पहली बार तो नहीं है कि कोई इस पाकिस्तान या कोई सरहद पार करके आया हुआ है। ऐसा तो पहले भी देखा जा चुका है कि प्रेम के लिए लोग कितनी सरहदें पार कर चुके हैं, तो इस बार सवाल इतना ज्यादा गहरा है क्यों? हाँ, पहले भी हुआ होगा और पहले भी है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस उनका है मीडिया से बात करने का, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का, अपने तथ्यों को लेके, और जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म को इतनी जल्दी अपना लिया। अभी उनकी फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें वो तुलसी की पूजा कर रही हैं। एक और बयान आया है कि वो कांवड़ यात्रा पे भी जाएंगी। ये जो अचानक संपूर्ण रूप से दिख रहा है कि भाई वो व्यवहारिक रूप से भी दिख रहे हैं कि एकदम हिंदू बनने के लिए तैयार हैं। इतनी सारी चीज़ें एक आम महिला के लिए किसी अपना घर बार छोड़ के कहीं और जाती है तो संभव नहीं दिखता है। चलिए, हो सकता है कि जो सीमा हैदर हैं वो आईसिस वगैरह से कनेक्टेड हों, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्यार के लिए ही पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई हो। ऐसा मानने वाले कई हैं। यहाँ पे हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। यहाँ जानी सर से पूछना चाहूंगी, तुम बताओ जानी सर कि तुम्हें क्या लगता है सीमा हैदर वाकई आईसिस से जुड़ी हैं? देखिए एक गाना है कि सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। सात समंदर तो पार नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान से जिस तरीके से भारत आई हैं, अब ऐसा कहा जा सकता है ये मॉडर्न युग में जिस तरीके से श्री फरहाद, लैला मजनू और हीर रांझा वाली कहानी हमने पढ़ी है और सुनी है, तो अब ये मॉडर्न ज़माने में जो सीमा हैदर और सचिन की जो कहानी ये कम नहीं है। अगर इस तरीके से हम देखें तो प्यार पाने के लिए आई है, लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ आई है उस पर संदेह की बात उठती है कि वीज़ा कैसे मिला। नहीं, मतलब आप मानते क्या है कि संदेह आप कर रहे हैं एक तरफ और एक तरफ कह रहे हैं कि प्यार की दीवानी? ये तो ये जांच का विषय है। इस पर सरकार जांच करेगी कि उनका पिछला जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है, कैसा रहा है। अभी जो हमारे सामने मौजूद है वो हम यही देख सकते हैं कि ये तो प्यार है सिर्फ, और प्यार पाने के लिए वो यहाँ तक आ गई। खैर, मैं ऐसा नहीं मानती। सिर्फ एक पबजी को खेलते हुए लोग अपने परिवार, अपनी जान को दाव पे तो नहीं लगाते। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर कौन है? देखिए, सीमा भाभी जो है ना, वो जासूसी का पोलियो पिलाने भारत में आई हुई है। अच्छा, जासूसी के जो पोलियो पिलाने के लिए आई हुई है, और मुझे तो सबसे बड़ा डर उनके बेटों को लेके है। और उनका तो एक बेटा है पर। अरे 4 लोग घूम रही, देख रहे हो। 3 बेटियां हैं सर। बेटे चाहे बेटियाँ, हमको लग रहा है कि वो कल की तरह ज़्यादा बुरान मानी है वो लोग। अच्छा, अरे उसकी माँ प्यार करती, वो थोड़ी प्यार करती किए थे इंडिया से। वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आ गए हैं। तो मतलब आप नाराज हैं कि वो पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आ गए हैं? आपका कहना है कि ये गलत है इस तरह से? बिल्कुल, वो बच्चे नहीं हो, सब जिहादियाँ, तीनों चारों जो भी है वो कल को भारत में हमला करेंगे वो लोग आके। खैर, इन्होंने तो सीधा ही जिहादी बता दिया। आप वैसे किस तरह पे कह रहे हैं कि वो जिहादी? सबसे बड़ी सीमा जो है, सीमा पहले जो भी धर्म था उसमें साफ पूजा करना मना किया गया। वो यहाँ से डायरेक्ट तुलसी पूजा करने लगती है, मंत्र पढ़ने लगती है। कहाँ से आ गया? पूरा प्लान करके भारत में आई है कि कैसे जासूसी करना है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है, कई महिलाएं प्यार के लिए बदल लेती हैं अपना धर्म, वो कुर्बानी एक देने के भाव में रहती हैं। तो सीमा ने कर लिया हो ऐसा, आपका ये मानना नहीं है? पहली बात वो प्यार कर रही थी, पबजी खेल रही थी, रामायण पढ़ रही थी पाकिस्तान में बैठ के। वो अरे पबजी खेल रही थी, बंदूक चला रही थी, नकली बंदूक चला रही थी पबजी मोबाइल में चला के। रामायण कहाँ से पढ़ लिया उसने? तुलसी पूजा कहाँ करने से कहाँ सीख गई है?
अरे खेलते खेलते क्या कुछ नहीं हो जाता, क्या प्यार क्या छोटी चीज समझे? आप बताइए सौरभ जी, आपको क्या लगता है? आप कोई तर्क दीजिए ऐसा जिससे हमारी ऑडियंस को पता चले कि हाँ आपकी बात में सच्चाई है। देखिए, ये दो एंगल इसमें सामने आ रहे हैं कि ये सीमा हैदर जो आईएसआई की एजेंट हो सकती है या फिर अपने प्यार के लिए बॉर्डर पार करके भारत आई है। लेकिन हमें इसमें एक तीसरा एंगल हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान में ना हालात कुछ सही नहीं चल रहा है। महंगाई चरम पे है, बाढ़ आते हैं तो 1/3 पाकिस्तान डूब जाता है। हाल में जम्मू में राजनाथ सिंह ने एक दौरा किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि पीओके जो है वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि हमको भारत में शामिल कर लिया जाए। तो ऐसे पाकिस्तान में भी भारत के लोग को लेकर रुचि बड़ी होगी, तो वो हो सकता है कि भारत में अपने जीवन को अच्छा देखती हो। आने का ढंग जो भी है वो गलत है, ये संदेह पैदा करता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आईएसआई की ही एजेंट हैं या फिर प्यार के चक्कर में इधर आई हैं। चलिए सच्चाई की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके तर्क ने सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया। यहाँ हमारे साथ विवेक सर भी हैं जिनसे पूछना चाहेंगे। सर आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? सीमा पाकिस्तान की भाभी क्या किस लिए आई है भारत? वो अभी तक तो जो है कि पूरी तरीके से वो संदेह के घेरे में है और जांच चल रही है। भारत सरकार भी इस पे कार्रवाई आगे करेगी। अभी तक तो लग रहा है वो पूरी तरीके से यहाँ कोई प्लानिंग के तहत ही भारत आई हैं, क्योंकि जिस तरह से पासपोर्ट उनके पास मिल रहा है, नाम बदला जा रहा है, इंस्टाग्राम अकाउंट जो है बन रहे हैं, वो बहुत जल्दी चीज़ें बदल रही हैं। तो इसलिए जो है कि वो पूरे चीज़ें संदेह के घेरे में आ जा रही हैं। तो अभी आगे ये देखना है जो कार्रवाई हो रही है, मतलब उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। वो नागरिकता की भी मांग करने लगी हैं, तो नागरिकता भारत में इतनी आसानी से नहीं मिलती है। भारत सरकार जो है दया और मानवीयता के आधार पर दे देती है, और भी उसमें कई सारे पहलू होते हैं नागरिकता का। मतलब आपको लगता है कि वो आईएसआई हो सकती हैं, मतलब, और एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हाँ वो मानते हैं कि वो प्यार के लिए भारत आई होंगी? नहीं, ये तो थोड़ा सा संदेह लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो जल्दी रामायण भी पढ़ रही हैं, पूजा भी कर रही हैं। कोई आता है किसी भी भाषा या दूसरे धर्म को समझने में थोड़ा सा समय लगता है। अरे ऐसा नहीं हो सकता कि 3 साल तक पबजी खेलती रही हो तो उनका इंटरेस्ट जाग गया और 3 साल में उन्होंने सीख लिया हो कि हाँ हिंदू धर्म के लड़के से प्यार है, थोड़ा सा ये धर्म में झांक लिया जाए कैसा है दूसरा जो धर्म है। ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे समझ से। देखिए आपका कहना भी अच्छा, जानी सर कुछ कह रहे हैं। हो सकता है जब 3 साल से, ऐसी बात है कि 3 साल से साथ में रहें तो इंटरेस्ट बढ़ता है, चीज़ों को समझने की नज़रिया बदलती है। हो सकता है उसने बताया होगा, उसने स्टडी किया होगा, और प्यार है तो बलिदान मांगता है। उसने बलिदान दिया है सब चीज़ों को समझने के लिए और त्याग किया है। उसके बाद है कि अपने धर्म को त्याग करके वो यहाँ आ रही हैं, तो उन्होंने त्याग करके अपनाया है और समझा है, हिंदू धर्म को भी समझ रही हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो समझ रखी हैं। ऐसा दिख रहा है कि जिस प्रकार से सीमा जी यहाँ आई हैं और मतलब सबको दिख रहा है, पूरी तरह से इस तरफ है कि प्यार हाँ बिल्कुल हो सकता है। प्यार में बहुत ताकत होती है। यहाँ आपके तर्क को थोड़ा सत्येंद्र की क्या राय है? क्रॉस कर रहे हैं सत्येंद्र। देखिए, प्यार वाली कोई बात नहीं है। अगर प्यार वाली बात होती तो फिर वो दुबई में उनके जो हस्बैंड काम करते हैं 3 साल से पाकिस्तान नहीं आए, और ये आरोप लगाती रही हैं कि वो मेरे साथ मारपीट करते थे, क्या करते थे। तो एक तो ये है कि जब वो वहाँ पे थे तो मारपीट कैसे करते थे। दूसरी बात कि 4 बच्चे पैदा हो गए, अचानक से जज्बात इतने बदल गए कि बच्चे पैदा होने के बाद प्यार बदल गया। देखिए, ये तो हो नहीं सकता। सौरभ एक लाइन है, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है। तो सीमा हैदर को हो सकता है सचिन से प्यार हो गया, इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। सिनेमा नहीं चल रहा है, भारत और नहीं, पाकिस्तान का मसला है, बहुत पुराना बहुत बड़ा मसला नहीं है, प्यार का मसला है। नहीं, प्यार का मसला है, का बॉर्डर नहीं, दुश्मनी का मसला का लाइन दिए जा ठीक रहे है। वो हैं, सरकार तय करेगी कि ये जासूस है या नहीं है। लेकिन अभी जो मौजूदा जो स्थिति है वो यही है कि दिल लगी दीवार से परी क्या चीज है। तो सचिन हैदर के सामने कुछ नहीं है, लेकिन उसको सीमा को उसमें कुछ दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है जो हम लोगों को नहीं दिख रहा है। जो आप प्यार की बात कर रहे हैं, तारा सिंह पाकिस्तान नहीं गए हैं, सकीना के रूप में सीमा भाभी भारत आई हैं। तो यहाँ पे अभी से प्यार नहीं कर सकते। यहाँ पे अभी जो हमारे सामने वो प्यार ही है। जिस तरह से वो भारत आई हैं कुछ देशों की यात्रा करके, उस पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से संदेह होता है कि कहीं ना कहीं वो आईएसआईएस की पूरी तरह से एजेंट हैं। जिस तरह से उनके अंदर परिपक्वता है और उसके बाद जिस तरह से वो सीधे इंटरव्यू दे रही हैं खुले तौर पे और सीधे सोशल मीडिया से लेकर के पबजी की भी बताने की पबजी के थ्रू आई हैं, तो पबजी के एक्सपर्ट मानी जा रही हैं। उसके थ्रू नोएडा में भी अभी एक प्रकरण आया था जिसके तहत गेम की वजह से धर्मांतरण का भी मामला आया था।
तो उससे भी रिलेटेड करके इसको देखना होगा कहीं ना कहीं। साथ ही उनका एक नेपाल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सचिन भी उनके साथ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर नेपाल से वो सीधे भारत आती तो बॉर्डर पे पकड़े जाने की थोड़ा सा उनको खतरा था। इस वजह से पहले नेपाल में वो सचिन को बुलाती हैं और सचिन के थ्रू भारत आती हैं। तो इस पे भी एजेंसियों को देखिए, संदेह जो कर रहे हैं उनके पास तर्क तो बहुत है। आप क्या कहेंगे जानने नहीं, संदेह करना, हम ये नहीं बोल रहे कि आप संदेह नहीं करिए, जांच का विषय है, वो सरकार तय करेगी कि वो जासूस है या नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे सामने स्थिति है यही है ना कि वो प्यार मोहब्बत में पबजी खेलते खेलते प्यार हुआ और पाकिस्तान से भारत तक पहुंच गई हैं। पर टेंशन तो बनी हुई है ना कि अगर वो कहीं ना कहीं आतंकी संगठन से जुड़ी हुई सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। हम प्यार की तरफ देख रहे हैं, कोई जासूसी की तरफ देख रहा है। उनके बयान झूठे हैं। इधर राम सर कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से वो बयान दे रही हैं उसमें झूठ साफ दिखता है। उन्होंने बताया है कि उनका जीवन पाकिस्तान में बढ़िया नहीं चल रहा था। हमने उनका पुराना इंस्टा अकाउंट जो असली वाला है उसको खंगाला है। आप देखेंगे कि जब वो पाकिस्तान में भी है तो उनका जीवन बेहतर चल रहा है। रेन ग्लासेस, ईयरबड्स, सीवेज पे लाइफ चल रही है। तो वो जो कह रही हैं कि उनका जीवन बहुत बुरा चल रहा था, वैसा दिखता नहीं है। और बाकी पूरे जीवन में भी जीवन स्तर की एक बात होती है कि भाई चलो जीवन स्तर खराब था, वो भी वैसा नहीं दिख रहा है। तो जितने भी उनके बयान हैं उनमें सच्चाई का भाव, इसलिए हम उनके देख सकते हैं कि वो आम महिला या आम एक प्रेम भाव में बॉर्डर क्रॉस करने वाली महिला तो नहीं लग रही है। अब इस पर क्या कहेंगे जानी साहब, जो आप पक्ष ले रहे थे कि प्रेम के लिए नहीं तो आई हैं? फिर सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अब तक ये जो मीडिया में चल रहा है इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? सीमा हैदर को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? अब किस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया, बेल मिल गया, तो इस पर आखिर जांच होना चाहिए ना कि जब तक चीजें जो है स्पष्ट रूप से नहीं सामने आती हैं तब तक हम इनको हिरासत में रखेंगे। अरे ये आम महिला होती जिसका सिर्फ उद्देश्य वहां से अपने प्रेमी के लिए भारत में आना होता, तो भारत में आते ही वो 4 आधार कार्ड नहीं बनवाती। एक सिम होता है। उनका कहना है कि एक उनके पुराने पति हैदर का था, नहीं तो एक उनका था। भारत में उनके पति का आधार कार्ड कहाँ से? गुलाम हैदर पाकिस्तान के है, वो साथ में उनका कहना है कि वो साथ में लेकर भारत का आधार कार्ड उनके पास कहाँ से आ जाएगा? देखिए, यहाँ पे जानकार से जज्बाते हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्यार वाला मामला बिल्कुल नहीं है। ये आधार कार्ड जो 4 तरह के मिले, ये सब तो गलत तरीके से आए हैं, गलत तरीके से आए, ये सब ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन उनकी मंशा क्या है, ISI के एजेंट हैं कि क्या है, इस पे अब खोजने वाली बात है। और ये हमें लग रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान में इनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं थी, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भारत के प्रति लालसा को उनके अंदर था, तो उसके लिए वो बात आई है। पाकिस्तान में टमाटर सस्ते आजकल चल रहे, फिर भी भारत क्यों आ गई? वो सबसे बड़ी बात ये तो आप अलग मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, भाभी है तो सिर्फ रसोई तक सोचेंगी। सीमा भारत यात्रा का देखिए, इनका पाकिस्तान में भी जीवन जो ये बता रही है बहुत खराब रहा है, वैसा है नहीं। वहाँ पे भी इनका जीवन बेहतर चला रहा है। और इनके तमाम फोटोग्राफ्स देखेंगे और ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल, पिछले भी हम अगर ट्रेस करते हैं तो बेहतर ही रहा है। उनकी कई चीज़ें जो है जो बयान दे रही हैं और जो हकीकत हमें जो दिख रही है हमारे रिसर्च में, उसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है। खैर, अब तो ये जांच ही बताएगी कि सीमा भाभी हैं कौन, वो आतंकवादी संगठन से जुड़ी हैं या सच में ये कोई प्यार का मामला है। देखते हैं आगे जांच में क्या निकलता है। बाकी आप सोचते रहिए, देखते रहिए इन खबर और नई खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।